इज़ यूनिक कि उन्होंने सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में एग्ज़ाम को टॉप किया। सेकेंडली, उन्होंने एमएससी मैथ को छोड़कर कांस्टेबल की जॉब को प्रेफर किया। मेरे तकरीबन 10 से 11 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं इससे पहले। मैं पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में दे रहा हूँ और किसी भी इंटरव्यू में ना मुझे एलोकेशन के मार्क्स नहीं मिले। जब से मैंने ये पेस का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके मॉक एग्जाम्स दिए हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी सारे लेते हैं जी। और प्रॉपर जो है ना गाइडेंस जो मिली है उसकी बेस पे मेरी वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, वो चीज़ें तकरीबन मैनेज हो गई हैं, जिसकी वजह से ये 1.5 से 2 या मैक्सिमम 3 साढ़े 3 मिनट का इंटरव्यू था और मेरे आपके सामने आया। पेस की वजह से ही है। एग्जैक्टली मैं काउंट करूँ तो मेरे पास तकरीबन कोई 6 से 7 सवाल थे। इसमें आपने टॉप किया और उन 11 में रिकमेंडेशन भी नहीं हुई। और जिस तरह से आप लोगों ने गाइड किया कि जी हाथ की मूवमेंट या बैठना और आई कांटेक्ट वगैरह कम्युनिकेशन किस तरह होगा, वो प्रैक्टिस जो है ना मेरे ख्याल से मुझे ये बेहतर कर गई है और इस वजह से जो है ना मेरा ये रिजल्ट आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। पेस की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी नशिस्त फिर से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक और सक्सेस स्टोरी के ऊपर है। बट आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो थोड़ी सी यूनिक है। यूनिक इस तरह से है कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद सफ्तर। वो रिसेंटली सब इंस्पेक्टर हुए हैं पंजाब पुलिस के अंदर। अब यूनिकनेस इस नशिस्त के अंदर ये है कि सफ्तर साहब का जो टोटल टाइम है इंटरव्यू का वो 2 to 3 मिनट्स है और इस 2 to 3 मिनट्स के अंदर उन्होंने पीपीएससी के इस एग्ज़ाम में, इस इंटरव्यू में टॉप किया है। क्योंकि नॉर्मली जो तासुर पाया जाता है वो ये है कि इंटरव्यू में जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना अच्छा स्कोर आता है। बट इट इज़ यूनिक कि उन्होंने सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में एग्ज़ाम को टॉप किया। सेकेंडली, उन्होंने एमएससी मैथ को छोड़कर कांस्टेबल की जॉब को प्रेफर किया। ये भी एक नई इंटरेस्टिंग थिंग है। तो सर्व करते हुए उन्होंने बेसिकली क्या किया है, अपनी तैयारी को मैनेज किया, किस तरह से उन्होंने इस इंटरव्यू को टॉप किया। तो आए आपकी मुलाकात मैं मोहम्मद सफ्दर साहब से कराता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सफ्दर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, माशाल्लाह। सफ्दर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेस की तरफ से, हमारे नाज़रीन की तरफ से ढेर सारी मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। सर शुक्रिया, ये पेस की वजह से है। अच्छा, चलें, थैंक्स फॉर योर रिगार्ड्स। मुझे ना सफ्दर साहब आप ये बताएं कि इस कामयाबी पर आपके और ख़ास तौर पे आपके वालिदैन के तासुरात क्या थे? सर तासुरात में ये है कि मेरे वालिद साहब जो है ना इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हूँ। अच्छा, और ये कामयाबी आप किसको डेडिकेट करेंगे? सर इसमें मुख्तलिफ लोग हैं। सबसे पहले तो ये है कि माँ बाप की दुआएं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे तकरीबन 10 से 11 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं इससे पहले। मैं पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में दे रहा हूँ और किसी भी इंटरव्यू में ना मुझे एलोकेशन के मार्क्स नहीं मिले। उसकी रीज़न ये थी कि शायद कम्युनिकेशन का इशू था मेरे, या कॉन्फिडेंस का इशू था, या कह सकते हैं कि नर्वस हो जाता था मैं। लेकिन जब से मैंने ये पेस का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके मॉक एग्जाम्स दिए हैं, यहाँ पे वो क्या कहते हैं इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी सारे लेते हैं। जी। और प्रॉपर जो है ना गाइडेंस जो मिली है उसकी बेस पे मेरी वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, वो चीज़ें तकरीबन मैनेज हो गई हैं, जिसकी वजह से ये 1.5 से 2 या मैक्सिमम 3 साढ़े 3 मिनट का इंटरव्यू था और मेरे आपके सामने आया। पेस की वजह से ये। अच्छा, और यहाँ पे प्रैक्टिस करने की वजह से। ओके। जैसे हमारी डिस्कशन इंटरव्यू पे ही चल रही है, वैसे नॉर्मली तो हम स्टूडेंट से पहले उसकी जर्नी और तैयारी के बारे में पूछते हैं, उस पर भी नो डाउट हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन को थोड़ा सा इस बात से फ़ायदा हो जाए और ये जो इमेज है वो भी शन ऑफ हो जाए कि इंटरव्यू की लेंथ जो है ना वो मार्क्स को जो है ना क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है या इफेक्ट करती है। एक तो तासुर वो शन हो गया कि आपका इंटरव्यू मतलब कम ड्यूरेशन का रहा और उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बेसिकली मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने ये जो इंटरव्यू दिया है उसमें क्या कुछ पूछा गया, उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, मेरे सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। सर अगर एग्जैक्टली मैं काउंट करूँ तो मेरे पास तकरीबन कोई 6 से 7 सवाल थे और शॉर्ट से सवाल थे। पहला इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से पूछा गया, खुतबा हुज्जतुल विदा की डिटेल मैंने बताई तो उन्होंने कहा नहीं जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फरमाया क्या था खुतबा हुज्जतुल, वो 3-4 पॉइंट मैंने बताए, ठीक है। उसके बाद वो आए करंट अफेयर्स पे, ये मेंबर की बात हो रही है जो मेन बैठे होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट सवाल किया कि जी क्या ईरान इसराइल जंग के बारे में जानते हैं, तो मैंने
अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जी उस हवाले से बात की। तो उन्होंने थोड़े एक दो काउंटर आर्गूमेंट किए कि जी ठीक है, पाकिस्तान भी अपोज करता है इसराइल को इस तरह। तो फिर मैंने उस चीज़ को मैनेज किया। और इस सवाल पे उन्होंने एंड पे पूछा कि कब ख़त्म होगा, या आपको क्या लगता है कि कब तक ये जंग कंक्लूड हो जाएगी। तो मैंने बताया कि सर वो एग्रीमेंट हो गया है, सीज़ फायर हो चुका है इस टाइम। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं देख के जा रहा था, बाहर बैठा था वेटिंग रूम में, तो वहाँ पे टीवी लगा हुआ, तो ट्रंप जो है ना इसको अनाउंस कर रहा था। मेरा ये सवाल था। और उसके अलावा मेरे एसएसपी साहब जो वहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल और किया या दो किए होंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, चलिए माशाल्लाह जी। तो थोड़ा सा ये शेयर कर दें कि आपके जो बेसिकली 11 पहले इंटरव्यूज़ हुए हैं, आप अभी मेंशन कर रहे थे जी सर। तो उन 11 इंटरव्यूज़ में और इस एक वाहिद इंटरव्यू में दो चार बेसिक पॉइंट बताएं कि क्या फ़र्क था कि इसमें आपने टॉप किया और उन 11 में रिकमेंडेशन भी नहीं हुई। सर दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस जो है ना, लगता है लिखी हुई किस्मत में पुलिस ही है, पहली अच्छा, चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, मैं कांस्टेबल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुँचा हूँ। नो डाउट पुलिस एक वास्ट इदारा है, जी, बिल्कुल। अच्छा टाइम मिल जाता है सर्व करने के लिए जी आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें मेरे ख्याल से मेरे जो है ना, पहले मैंने जिस तरह स्टडी की हुई है, नॉर्मली मैं पास पेपर्स पढ़ के चला जाता था। Okay. पास पेपर्स की बेस पे मैंने टेस्ट पास किए, टेस्ट तो पास हो गए। अब इंटरव्यू वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, वो एक पूरा उसकी एक सेपरेट तैयारी चाहिए आपको, प्रॉपर उसकी क्या कहते हैं, सेपरेट डोमेन है वो। यस सर, सेपरेट डोमेन है, इसी तरह समझ लें। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, शायद मेरे थॉट्स क्लियर नहीं थे। ओके थॉट्स इस तरह से एक कंसेप्ट है, यही सवाल था जो खुतबा हुज्जतुल विदा, वो तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, लाजमी नहीं है कि सिर्फ मुझे आता है, जी, जी। हर बंदे को आता है। सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल से जो मेरा वहाँ पे बात करने का तरीका या मेरा जो कम्युनिकेशन का तरीका था, वो चीज़ मैटर करता था, ठीक है। और वो चीज़ें जो यहाँ पे आके ना मेरी दोबारा पॉलिश हुई हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने गाइड किया कि जी हाथ की मूवमेंट या बैठना और आई कॉन्टैक्ट वगैरह, कम्युनिकेशन किस तरह होगा, वो प्रैक्टिस जो है ना मेरे ख्याल से मुझे ये बेहतर कर गई है, और इस वजह से जो है ना मेरा ये रिजल्ट आया आपके सामने। ओके तो आपने पीछे रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर VSNGAD जिसको नॉर्मली बोलते हैं, Yes, sir. उसमें भी तो इंटरव्यू दिया ना, तो वहाँ पर बेसिकली आपकी एलोकेशन नहीं हो सकी, जी सर। लेकिन कंजक्टिव दिए हैं। तो यहाँ पर भी आपने मतलब एक कंजक्टिव इंटरव्यू दिया लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसमें ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब कि किन पोर्शंस पे आपको मतलब कि ना, मैं तो कहूँगा कि एक सीढ़ी थी जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स व्यूज मिले होंगे कि मैं इन एरियाज को थोड़ा सा कवर कर लूँ तो मैं आगे अच्छा परफॉर्म कर जाऊँ। जी सर। जी अच्छा, इसमें सर ये है कि इस साल में मैंने टोटल PPSC के 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं। ओके गुड, ठीक हो गया। तो सब में ये है कि हाँ, फेल किसी में नहीं हुआ, ठीक है। अब जो SNGAD का इंटरव्यू था, उससे पहले आके प्रॉपर जो है ना मैंने यहाँ पे सेशन लिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं कहूँ कि जी पेस के पास मैं प्रॉपर आया और उसके लिए मैंने प्रॉपर तैयारी की, ऐसा नहीं था। उस जो इंटरव्यू था उसके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे टाइम नहीं दे सका। ओके ये जो इंटरव्यू था इसके लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, अपने मॉक एग्जाम ऑनलाइन भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और यहाँ पे लाइव भी आके मैंने दिए हैं। तो मेरे ख्याल से भी यही मसला है, मेरी एलोकेशन ना होने की वजह यही है कि मेरा वहाँ पे फेस लाल पड़ जाना, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना वहाँ पे कम्युनिकेशन, क्योंकि हम मतलब मेरी जो बेसिक लैंग्वेज है वो स्ट्राइकी है, ठीक है। यहाँ पे उर्दू जो हम बोलते हैं, और उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट जिस तरह की हमारे डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पे जो लैंग्वेज वो इश्यूज़ होते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ें भी मसला करती थी। मेरे लिए बोलना भी बड़ा ज़रा मसला हो रहा था। तो इन चीज़ों को मैंने आकर यहाँ पे कवर किया है। वो कवर होने के बाद जब मैंने ये इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट आपके सामने है, उसमें मुझे 60 मार्क्स दिए थे उन्होंने SNGAD में, और एलोकेट नहीं हुआ मैं इंटरव्यू में। चलें यानी आप कोई नहीं, हर नाकामी कामयाबी की एक कुंजी होती है। तो अल्लाह पाक ने आपको बेहतर से नवाजा है, यहाँ पर एक्सपोजर भी ज्यादा है, पब्लिक डीलिंग भी ज्यादा है, और ऑफ कोर्स आपका अपना पेरेंट डिपार्टमेंट भी है। और आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आपके वालिद की भी विश यही थी कि वो चाहते थे कि आप ना पंजाब पुलिस में ही आओ। जी यस। अच्छा तो एक छोटी सी बात जो हम इंटरव्यू पे करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। मतलब कि आप मेरे नाजरीन को सिर्फ मतलब 1 या 2 लाइनों में सिर्फ ये बता दें कि उन्हें इंटरव्यू में कैसे जो है ना अपने आप नर्व्स को कंट्रोल करना है, इंटरव्यू में उन्हें कैसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है सर, इसमें पहली चीज़ तो ये मैं ऐड करूँगा टेस्ट के हवाले से। टेस्ट जो है ना MCQs का नाम नहीं है, उसको डिटेल में पढ़ें। आप एक प्रॉपर किसी सेशन लें, सेशन के ज़रिए उसकी तैयारी करें, तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम में जाएं। जब आपका वो टेस्ट पास होगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना डिफरेंट होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इंटरव्यू के हवाले से है सर, बगैर तैयारी के इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता,
ठीक है, क्योंकि जो बैरियर्स आते हैं आपके कम्युनिकेशन के, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सबसे बेहतर तो जो साउथ पंजाब के लिए है वो है पेस का। इस तरह का कोई इदारा मौजूद नहीं है साउथ पंजाब में। मैं खुद तकरीबन 2018 से लगा हुआ हूँ, ठीक है, पीपीएससी में। तो ये रिसेंटली 1 साल से आप लोगों ने स्टार्ट किया, मुझे इसका आइडिया नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया और मेरा रिजल्ट है, मुझे अब मतलब नज़र आई है ये चीज़। मॉक इंटरव्यूज़ और इंटरव्यू की गाइडेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से। ओके, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन से जाएं, प्रॉपर तैयारी, मॉक दे के जाएं और अच्छी तैयारी से जाएं। अच्छा, जब आप बार बार मतलब हमारी फैमिली को रिवेयर कर रहे हैं तो मतलब एक अच्छी सी खुशी भी फील होती है, और दूसरा ये होता है कि हमें ये एहसास होता है कि हम मतलब काम को ज़्यादा अच्छा करें ताकि मैक्सिमम फोरा जो है स्टूडेंट्स का वो बेनिफिट ले सके इन चीज़ों से ना, अगर हम अच्छा सर्व कर रहे हैं तो। मैंने एक चीज़ और भी मेंशन की थी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने कहा था कि आपने ना बेसिकली कांस्टेबल को चूज किया ओवर एमएससी मैथमेटिक्स, मतलब वहाँ आपको एक अच्छा और ब्रॉड फ्यूचर भी जा सकता था, तो आप कांस्टेबल की तरफ ही क्यों आए? और उस सारी जर्नी में अब तक क्या आपको कोई रिग्रेट भी रहा कि आप कांस्टेबल भर्ती हुए, आपको एमएससी मैथ करनी चाहिए थी? सर इसमें ये है कि हमारा जो एक फोबिया होता है जहन में कि ठीक है मैं ओवर एज हो रहा हूँ जी, पहले मैं एज सिक्योर कर लूँ, ओके, ठीक है। दूसरा ये था कि जॉब लेना मतलब जॉब करना ज़रूरी था। ये नहीं पता था कि ये कांस्टेबल क्या रैंक होता है, 7 क्या स्केल क्या होता है, या एमएससी के बाद हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मुझे टाइम भी इसी से मिला है। अब अगर मैं कहूँ कि रेगरेट की बात पे आऊँ तो नहीं सर, सॉरी, मुझे इसमें रेगरेट नहीं है। मेरे साथ के जो एमएससी वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी भी कर रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन कर रहे हैं। अब इस डिपार्टमेंट में रह के मैंने इसी डिपार्टमेंट के थ्रू, इसी में जॉब करते हुए पीपीएससी के थ्रू एएसआई हुआ, सब इंस्पेक्टर हुआ, मेरे लिए मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी अगर हम कोशिश करें इस डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ में कोई रिग्रेट विजन है, मतलब कि आगे कोई परसू करना चाहें, मतलब कि कोई एम होता है ना, हर किसी के लाइफ में गोल होते हैं, तो सर, है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी, रिसेंटली सर पेस के थ्रू ही मैंने तकरीबन ऐसे की तैयारी की है आपसे। अच्छा। तो वो मैंने एक पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा को अटेम्प्ट किया है, बस यही मेरा टारगेट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको फतह नसीब करेंगे। चले, तो इतना बोल्ड डिसीजन जब आप ले रहे थे कांस्टेबल का, तो वालिद साहब ने आपको नहीं कहा कि आप क्यों छोड़ रहे हो एमएससी मैथ को, मतलब कि कांस्टेबल की एक मतलब कि लोअर रैंक्स पे जॉब है, तुम एमएससी मैथ करोगे तो तुम बड़े रैंक्स पे जो है ना एलोकेट हो सकते हो? सर जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि उस टाइम ये था कि एज सिक्योर करो और जॉब लो, ये नहीं था कि कांस्टेबल क्या है और एमएससी के बाद क्या होना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे वाले साहब का था। अच्छा जी, उनको खुशी होती थी, उनको यूनिफॉर्म से लगा हुआ था, ठीक है, मुझे भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी है, अब जो है ना इस चीज़ को। अब तो आपके वाले साहब बहुत खुश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने उनके बेटे को ऑफिसर बना दिया है। नेक्स्ट ये बताएं, जैसे यूजुअली हम इस नशिस्त में पूछ रहे होते हैं कि पीपीएससी की तरफ क्यों आए, कैसे आए? मतलब कांस्टेबल की जॉब तो आई थिंक सो कि पीपीएससी के थ्रू नहीं होगी, और आप पीपीएससी में आए, फिर आप कांस्टेबल की जॉब पे थे जहाँ पे 24 आवर्स की ड्यूटीज भी होती हैं, इमरजेंसी में इसमें भी बढ़ जाती हैं, जैसे रिसेंटली फ्लड का इशू चल रहा था, तो फिर आपने वहाँ पर तैयारी को कैसे मैनेज किया? तो मतलब कि 2 पार्ट्स में जवाब दीजिएगा काइंडली कि आप पीपीएससी की तरफ कैसे आए, मतलब कि कौन से फैक्टर्स बने जो आपको कमीशन के एग्जाम की तरफ लेकर आए, और सेकेंडली फिर आपने अपनी तैयारी को कैसे मैनेज किया? जी सर, पहली बात तो ये है कि जब ये ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से हमें कांस्टेबल के लिए भी एक एनटीएस की सर्विस थी उस टाइम, उसका टेस्ट देना पड़ा था। उस टाइम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, लेकिन मुझे पीपीएससी पीएमएस इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं था। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद जब हम लाहौर में जॉब करने गए, लाहौर में हमारा एक टेन्योर होता है 2 साल का, जो है ना टाइम हमने वहाँ पे गुजारना होता है, तो वहाँ की कम्युनिटी के साथ बैठ के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जी पीपीएससी नाम की भी कोई चीज़ है, सीएसएस या पीएमएस नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे इस चीज़ को जब उनको मतलब है उनके एक तो ये स्टडी करने का, हमारा बैकग्राउंड जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैथ्स का था, तो
मैथ्स, साइंस, हम इसी चीज़ को सब कुछ समझते थे। जब वहाँ पे पहुँचे इन एग्ज़ाम्स की तरफ, तो मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट हुआ कि जी ये चीज़ भी है कोई, इसे आपको मुझे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और ये प्रॉपर तरीका है, पीपीएससी के थ्रू ही आप किसी न किसी अच्छी सीट पे एलोकेट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे लोगों को, मेरे जो एक कंपनी थी उसको मैंने देख के मतलब है कि यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर जहाँ तक बात रहती है कि सर ड्यूटी के साथ तैयारी कैसे की, तो सर वो मैनेज करना पड़ता है, हमारी टफ़ होती है, ठीक है, हमारी ड्यूटी हम काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती है, लेकिन इतना टाइम अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अपनी बुक्स वगैरह, मैं ड्यूटी पे बुक्स लेके जाता था साथ, वहाँ पे बैठ के पढ़ लेता था। मेरी मोस्टली ये था कि कहीं पे पॉइंट ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ पे बैठ के पढ़ लिया, और इसी तरह कोई अपने सीनियर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले ली कि सर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ लेता हूँ, या वो कोऑपरेट किया उन्होंने, उनकी मेहरबानी है जी, उस वजह से। मतलब इसमें, इस जर्नी में सारी चीज़ जो थी वो डिटर्मिनेशन थी कि आपने एक माइंड बना लिया था कि मैंने पीपीएससी करना है, तो फिर उसके लिए आप ड्यूटी पे भी बुक्स लेकर जाते थे, कहीं सीनियर को रिक्वेस्ट कर ली तो भी अपना टाइम पढ़ाई में सर्व जी सर। सर इसमें एक और चीज़ ये थी कि एक ना मुझे जहाँ तक लगता है, ये पीपीएससी जॉब तो मेरे पास थी, ठीक है, मेरे हिसाब से जॉब थी, मेरी एज सिक्योर थी, एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था। जो चीज़ें हमने आज तक पढ़ी हुई नहीं थी, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, उसको डिटेल में पढ़ना, हिस्ट्री होगी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हुआ। ये पीपीएससी और एफपीएससी में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था, तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना, एक चले जॉब तो सामने थी कि मैं 14 लूँ, 16 लूँ, किसी अच्छे स्केल पे जाऊँ, ठीक है, तो उसके अलावा इंटरेस्ट भी था। इस हिस्ट्री में चैलेंज लिया कि एग्जाम को करना भी है, फेस भी करना है। मैंने खुद दिए थे, जब उन्होंने पहले मुझे रिजल्ट वापस दिए पीपीएससी ने, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी सोच है ये करनी चाहिए चीज़। अच्छा चलिए गुड। इसी पीपीएससी के थ्रू आजकल भी सफदरना कुछ सीट्स आई हुई हैं सब इंस्पेक्टर की। जी सर। तो मेरे ख्याल में वो तो ओपन कोटे की है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारी एकेडमी भी और दीगर लोग भी जो इस इदारे से जुड़े हुए हैं वो फेस कर रहे हैं कि बच्चा बहुत बात पूछता है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या इसमें कोई एज रिलैक्सेशन भी है, क्या इसके अंदर जो मेडिकल बनवाना है वो एग्जैक्ट डेट के बाद भी बनवा सकते हैं, पहले भी बनवा सकते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट है उसके जो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ जी बिल्कुल सर। इसमें पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आई हुई हैं सीट्स, पूरे पंजाब में आई हुई हैं, और 14 स्केल की सबसे बेहतरीन सीट है ये। तकरीबन जो है ना, हमारे डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन सीट तस्वर की जाती है, ये जो डायरेक्ट एसआई साहबान भर्ती होते हैं, ठीक है। इसमें सर ये है कि सबसे पहली चीज़, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 25 साल से एक दिन भी ज़्यादा तो आप इसमें मतलब है कि एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्लियर हो जाती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुद इस डिपार्टमेंट का हिस्सा थे, हमारे पास एज रिलैक्सेशन हमें हमारे डिपार्टमेंट से ही नहीं मिली, ठीक है। सही है। तो ओपन मेरिट के लिए ये प्योर ओपन मेरिट की होती हैं, और 25 साल से कम वाले जो है ना जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सर मेडिकल के हवाले से फिजिकल मेजरमेंट्स जो है ना, इसमें कोई आपकी रनिंग तो नहीं है, लेकिन चंद क्राइटेरिया है जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से नाम दिया गया है, पीपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है, वहां से डाउनलोड करके आपने फिल करना होता है। 5'7" जो है ना मेल के लिए हाइट है, और 5'2" जो है ना फीमेल के लिए हाइट है, ओके ठीक है। उसके अलावा मेल की जो है चेस्ट मेजरमेंट्स हैं, आई साइड के मेजरमेंट्स हैं, और बस यही है कि ये आपको कम से कम क्लोजिंग डेट से पहले एमएस साहब के जो है ना फाइनल जो है उस पर स्टैम्प के जरिए आपने ये करना होता है। सही जी, ये जमा करवाना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि ये डेट से पहले बनी हुई हो, बाद में होगी तो वो सर रिजेक्ट हो जाता है ना, पीपीएससी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, कैंडिडेट इंटरव्यू में ही मतलब आपको नहीं बैठने देंगे, अगर आप टेस्ट पास कर गए इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे, आपको एतराज़ लगा देंगे। अच्छा चलिए गुड। अच्छा सफदर, शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स कि आपने हमें भी रिगार्ड किया, अपने तासुरात को बेहतर समझा, वक्त निकाला, हमारे पास आए, क्योंकि इससे कुछ लोग जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, जो हमारे साथ चल रहे हैं या डिफरेंट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा इससे ना। तो इस नशिस्त को हम बस चंद सेकंड्स में एंड करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो ये है बेसिकली कि कोई लास्ट मैसेज, कोई पैगाम जो आप इस वीडियो के थ्रू हमसे, हमारे स्टूडेंट्स से, नाजरीन से शेयर करना चाहें। सर इसमें डिटेल में
तकरीबन मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पीपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ना टाइम मांगते हैं, ओके, कंसिस्टेंसी मांगते हैं। मैंने ये चीज़ें जो खुद इन चीज़ों को फील किया है। अगर मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी थी जिनमें मैं एलोकेट नहीं हो सका, तो वो मेरी सिर्फ एक अपनी ड्यूटी की रूटीन और इस वजह से शायद ना हो सका हूँ। ठीक है, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ टेस्ट, अगर मैंने टेस्ट दिए 170+ तो उसमें से मैंने पास तो कम अज़ कम चले, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होना डिफरेंट चीज़ है, पास मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं। ठीक है, तकरीबन कोई 100+ मैंने उसमें पास किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही कहूँगा सर कि ये रट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए। रट्टेबाजी जो है ना, मैंने पहले रट्टेबाजी खुद कर रखी है। उसके बाद आके मैंने सेशन लिया, सेशन लेने के बाद नोट्स बनाए, नोट्स बना के कंसिस्टेंट हो गए, इस चीज़ को मैं लेके चला। ठीक है, मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, मेरी मैनेजमेंट मैंने अपने टाइम की खुद की है। ठीक है, मैं अब यही मतलब रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि एक तो प्रॉपर तरीके से चलें, रट्टेबाजी या पास्ट पेपर्स को जो है ना उस टाइम टच करें आप जब आपने पहले एक डिटेल्ड सेशन ले लिया हो। सेशन लेने के बाद आपको तमाम सब्जेक्ट्स जो आपका रिक्वायर्ड सिलेबस है उसके बारे में पता हो। उसके बाद आप जाके पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें। उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरली पढ़ना है, और यहाँ तक कि आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एलोकेट होना है, क्योंकि आजकल मेरिट का जो सिचुएशन है वो तो बहुत हाई है। ऐसी है एग्जैक्टली। चलें जी, आज की नशिस्त होपफुली बहुत अच्छी रही होगी। मैं जो लास्ट मैसेज है सफदर का उसको रिपीट करता हूँ, फिर सब हम सारे मिलके सफदर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें कीमती आइडियाज़ से हमकनार किया। उन्होंने कहा कि पीपीएससी को अगर रेस करना है तो 3 से 4 चीज़ें हैं। रटा छोड़ना होगा, पास पेपर्स सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने, आप लोगों को बेसिकली क्या करनी है, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। आपको टॉपिक के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद साथ जाकर आपने क्या करना है, बेसिकली पास पेपर को प्रैक्टिस करना है। सेकेंडली, कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, किसी भी सूरत में आपने गेम को छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आप लूजर हैं। अगर गेम में हैं, नो डाउट आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं, एलोकेशन नहीं हो रही, तो भी आप विनर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि हर चीज़ से आप क्या कर रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो। होपफुली इन्हीं बातों पे हम सफदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सफदर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं भी अपने नाज़रीन से बेसिकली इजाज़त चाहूँगा। होपफुली आपके लिए नशिस्त बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। मुझे और पेस को दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।